जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 JCERT हिंदी भाषांजलि पाठ पुस्तक में पाठ 12 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 12 का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। तो बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी को यह कहानी का सारांश बता देता हूँ कि इस कहानी का सारांश क्या है। तो बच्चों एक मुल्ला जी होते हैं जिनका नाम मुल्ला नसरुद्दीन होता है। एक बार उन्हें एक दावत का निमंत्रण आता है तो वे दावत में जाते हैं। वे जो वस्त्र घर में पहनते थे, जो साधारण से कपड़े थे, वही पहनकर चले जाते हैं। जब वे दावत में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो दरबान होते हैं वे उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन जी बहुत ही साधारण कपड़े गए थे पहन के और उनके कपड़ों में धूल मिट्टी भी हल्की लगी हुई थी, तो दरबान उन्हें रोक देते हैं। इसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, परंतु वे दरबानों से कुछ नहीं कहते हैं। उसी शहर में उनका एक मित्र रहमान रहता है, उनके पास जाते हैं, उनसे एक लाल रंग की अचकन लेते हैं और फिर पहनकर वे दोबारा से दावत में जाते हैं। इस बार उन्हें देखकर दरबान उनका खूब ज़ोरों से स्वागत करते हैं, उन्हें अच्छे से ले जाते हैं और दावत में खूब उन्हें उनके सामने भोजन परोसा जाता है। सबसे पहले वे क्या करते हैं, एक शोरबा शोरबा बोलते हैं रस्सा को। ठीक है, वो शोरबा को उठाते हैं और अपने अचकन में उड़ेल लेते हैं और बोलते हैं अचकन से कि आशा करता हूँ कि तुम्हें यह शोरबा बहुत ही पसंद आया होगा। इससे वे दरबानों को यह दिखाना चाहते थे कि तुम इज्जत मेरी नहीं कर रहे हो, तुम इज्जत इस अचकन की कर रहे हो। ठीक है, ये कहानी होता है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी पहनावों को देखकर हमें यह जज नहीं कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है। चलिए अब हम लोग करते हैं बच्चा इसके प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दरबारों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन जब पहली बार दावत खाने पहुँचे तो दरबारों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया एवं उनकी बेइज्जती की। ठीक है, जब उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उनकी बेइज्जती हो गई, तो उनकी बेइज्जती भी यहाँ से वे करते हैं। खा प्रश्न दे रखा है, लाल शेरवानी पहनकर दावत खाने में पहुँचे नसरुद्दीन का कैसा स्वागत किया गया। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, शेरवानी पहनकर दावत खाने में पहुँचे नसरुद्दीन का खूब ज़ोरों से स्वागत किया गया। ठीक है, उसे मुख्य अतिथि की तरह स्वागत किया गया और उनका खूब आदर सत्कार किया गया। करते हैं गा प्रश्न को, रहमान ने नसरुद्दीन की मदद किस प्रकार की। इसमें लिखेंगे, रहमान ने नसरुद्दीन को अपनी लाल शेरवानी दे दी। यहाँ पे अगला प्रश्न है घा, दावत खाने में मुल्ला ने सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर क्यों उड़ेल लिया। इसमें लिखेंगे बच्चों, वे दरबानों को सबक सिखाना चाहते थे। ठीक है, वे ये जताना चाहते थे कि यहाँ पे उनकी इज्जत नहीं है बल्कि उनके कपड़ों की इज्जत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, ना कि कपड़ों की। देखिए बच्चों, कपड़ों की इज्जत क्यों नहीं करनी चाहिए। आप लोग देखते हो कि सर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो नायक होते हैं, नायिका होते हैं, वे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही उनके वस्त्र बहुत ही महंगे होते हैं, तो उनकी तो शोभा बढ़ रही है। तो बच्चों, उनकी शोभा उन वस्त्रों को पहनने से नहीं बढ़ रही है, बल्कि उन वस्त्रों की शोभा उससे बढ़ रही है जिसे उस नायक ने पहना है, उस किरदार ने जो पहना है, उसके वजह से उन वस्त्रों की शोभा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इसके बात है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कहानी से आगे दावत का निमंत्रण सभी को मिलता है, आप निमंत्रण मिलने पर क्या क्या तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, मैं साफ सुथरे वस्त्र पहनकर दावत में जाता हूँ, या फिर लिखेंगे दावत में जाती हूँ। ठीक है, और यदि आप किसी मित्र को अपने घर में बुलाओ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनका स्वागत करो और उनसे
ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि उनसे मधुर स्वर में बात करो, ठीक है, मधुर स्वर में बात कीजिए, तो वो सबसे बड़ा आपका स्वागत होगा। यहाँ प्रश्न दे रखा है, मुल्ला को दावत के लिए निमंत्रण मिला था, आपको किन किन अवसरों पर निमंत्रण मिलता है बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे शादी, विवाह में, जन्मदिन, पार्टी में। इन जगह में हम लोग को निमंत्रण मिलता है। शादी विवाह में नहीं बोलते हैं कि निमंत्रण यानी कार्ड मिला है तो वहाँ पे पार्टी है जाएंगे। जन्मदिन पार्टी में भी मिलता है। इसी तरह फिर किसी बर्थडे का, किसी बच्चे का वो बोलते हैं जन्मदिन हो, उस समय भी हमें मिलता है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने खास दोस्त को दावत पर बुलाकर कैसे स्वागत कीजिएगा। इसमें लिखेंगे, मैं उसे सम्मान के साथ बैठाकर उसका स्वागत करूंगा, इसके बाद उसे भोजन खिलाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट करते हो कि सर आप सारे पाठ के प्रश्न उत्तर करवाइए, हमें बहुत ही पसंद आ रहा है। तो बच्चा मैंने सारे पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए हैं। अभी आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी, आप लोग उस वीडियो को देखकर अच्छी प्रकार से जान सकते हो कि हम सारे पाठ के प्रश्न उत्तर कैसे देखेंगे। तो आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रही है। बच्चों आप लोग वीडियो को कैसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा मैंने कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पाठ के प्रश्न उत्तर को करवाया है। तो आप लोग कैसे देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे भारतवर्ष क्लासेस को, यह जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन को ऐसे दबाइएगा, इसमें जो ऑल लिखा हुआ है इसमें क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जब भी आपको नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे बच्चा एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, आप लोग इधर करोगे तो यह आ गया वीडियो सारी भारतवर्ष क्लासेस की। फिर इधर करोगे तो यह है प्लेलिस्ट, इसमें आपको कक्षा 4 इंग्लिश JCRT की मिल जाएगी। फिर कक्षा 4 हिंदी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कक्षा 4 हिंदी, यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। अब आप लोग यहाँ से देखोगे कि आपको सारी पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे बहुभाषी विद्वान पाठ 2 है, पापा जब बच्चे थे पाठ 3, फिर यहाँ पे है मुझे मॉनिटर बना दो पाठ 4। इसी प्रकार से दादी की साड़ी, सोने के जूते, बादल, स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, कुत्ते की सीख, बीजू का स्माइल, पिंकी, और यहाँ पे चूहे ने काटा माउस को। इन सारे पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवाए हैं, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग कक्षा 4 यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हो कि इंग्लिश में भी बहुत सारे पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ से करवा दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी उसे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हम सारे पाठ के प्रश्न उत्तर को कैसे देख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे के प्रश्न। आगे प्रश्न है शब्दों का खेल। दावत और खाना जोड़कर दावत खाना शब्द बना है, इसी तरह कुछ शब्दों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे गुसल जोड़ खाना, क्या हो जाएगा गुसल खाना, एक साथ लिख देंगे। जेल जोड़ खाना, क्या हो जाएगा जेल खाना। बैठक जोड़ खाना, क्या होगा बैठक खाना। बावर्ची जोड़ खाना, तो बावर्ची खाना। इसके बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसे हटाकर शब्दों को एक साथ लिख दीजिए। ये हो गए यहाँ पे शब्द। इन शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। जैसे मेहमान, मेहमान को हम लोग क्या बोलते हैं, मेहमान को हम लोग पाहुन बोलते हैं, या फिर कई बच्चे पहुना भी बोलते होंगे कि पहुना आए हैं या फिर पाहुन आए हैं। तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ को हम लोग बोलते हैं शिष्टाचार, क्या बोलते हैं शिष्टाचार या बनावट। बेइज्जत, बेइज्जत को हम लोग बोलते हैं अपमान, क्या बोलते हैं अपमान, कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शोरबा, शोरबा हम लोग रस्सा बोलते हैं, जैसे सब्जी का रस्सा हो गया, मीट का रस्सा हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं शोरबा। दावत, दावत हम लोग बोलते हैं पार्टी, कि पार्टी में जाना है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं भोज, भोज भी बोलते हैं कई बच्चे, लेकिन भोज का प्रयोग होता है कि वो हो जाएगा किसी
आप लोग गए हो ऐसे व्यक्ति के घर जिसके घर कोई मर गया हो, उसके लिए भोज का प्रयोग अधिकतर करते हैं। लेकिन पार्टी का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे कि बर्थडे पार्टी है हो रही है, शादी की पार्टी हो रही है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। इंतज़ार, इंतज़ार में हम लोग लिखेंगे बाट देखना या फिर राह देखना। तोहफे, तोहफे को उपहार, हरकत को हरकत लिख देंगे। इस प्रकार से हमें इनसे लिखना है। अगला प्रश्न है मुहावरे। पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे पहला मुहावरा दिया गया है, मुंह खुला का खुला रह जाना। इसका अर्थ क्या होगा कि आश्चर्यचकित रह जाना। आप ऐसी चीज़ को देख लो जो आपने कभी ना देखा हो। जैसे आप सर्कस में गए, अब सर्कस में आप देखोगे कि एक व्यक्ति हो जो पूरी ऊपर 2 तल्ला 3 तल्ला इतनी ऊंचाई तक चढ़कर और रस्सियों से खेल कर रहा है, तो आपको क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि उसकी यह हरकत को देखकर, मैंने उस नज़ारे को देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, यानी मैं बहुत हैरान हो गया, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो ये हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे पहला में, राम की बातें सुनकर श्याम का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे राम ने बताया श्याम को कि राम राम पिताजी, राम श्याम के पिताजी, ऐसे आप लोग उदाहरण समझिए कि राम जो है वो श्याम के पिताजी थे। राम ने अपने राम श्याम के पिताजी हैं। राम ने अपने बेटे श्याम को बताया कि तुम्हें पता है कि 2020 में ऐसा हुआ था कि पूरी धरती के लोग 2 साल के लिए अपने घरों में बंद थे। यह बातें सुनकर श्याम का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने कभी लॉकडाउन नहीं देखा था, जबकि राम ने लॉकडाउन देखा था। तो ऐसी बातें जिन्हें आपने कभी ना सुना हो ना देखा हो, ऐसी बातें सुनकर आपको आश्चर्य लगती है, इसी को बोलते हैं मुंह खुला का खुला रह जाना। दूसरा प्रश्न है सिर शर्म से झुकना। सिर शर्म से झुकना है बच्चा कि ऐसा, जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा हुआ है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए, यानी हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुँचे। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए बच्चा जिसे हमारे माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए। हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो, वे शान से कहें कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे पाठ 4 में। एक सब प्रश्न है यहाँ पे, जैसे बेइज्जत सब में बे लगा दिए तो उसका अर्थ हुआ कि इज्जत के बगैर। तो इसमें आप लोग कुछ शब्द बना लीजिएगा, जैसे बेशकीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, इस प्रकार आप लोग शब्द बना सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग प्लेलिस्ट से और सारे पाठ के प्रश्न उत्तर देख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो बच्चा तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।